पुष्कर, जिसको सभी तीर्थों का गुरु कहा जाता, जहाँ साक्षात ब्रह्मदेव का वास है। पुष्कर के कण कण में ब्रह्मा है। तो आए दर्शन करते हैं और जानते हैं पुष्कर के बारे में। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको पुष्कर के दर्शन कराने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और जानते हैं पुष्कर के बारे में। आप ये जो सरोवर देख रहे हैं, इस सरोवर को भगवान ब्रह्मा ने बनाया, इसको ब्रह्म सरोवर बोलते हैं। दूसरा, इसको गजेंद्र मोक्ष पुष्करणी, इसका मतलब होता है पितरों का मोक्ष धाम। यहाँ दो काम करने के लिए यात्री आता है। एक कार्य, घर से निकलते हैं तो घर के देवता अपन से आस करते हैं कि मेरा बेटा है, पोता है, पड़पोता है, पुष्कर धाम को जा रहा है, तो तीर्थ पर मुझको याद करेगा, मुझे जल तर्पण देगा तो मेरा आशीर्वाद देगा। दूसरा कार्य, भगवान ब्रह्मा को जल के रूप में पूजा जाता है। जल के रूप में ही मनोकामना होती है और यहीं की आरती होती है, यहीं पर दान पुण्य होता है। हिंदू धर्म में 3 देवताओं को अपन लोग मानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। भगवान विष्णु का जो तीर्थ स्थान है वो बिहार में है, बोध गया के नाम से जाना जाता है। शिव का तीर्थ स्थान काशी बनारस के नाम से जाना जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी का पहले मूर्ति लोक में कोई स्थान नहीं था। एक बार भगवान ब्रह्मा विष्णु के पास गए, बोले मैंने सृष्टि की रचना कर दी, लेकिन संसार में कोई तीर्थ मंदिर नहीं है, तो एक स्थान मेरा भी बनना चाहिए। भगवान विष्णु ने अपनी नाभि से कमल का पुष्प निकाल के ब्रह्मा जी को दिया, बोले ये कमल लेके मृत्यु लोक में जहाँ भी गिरा दोगे वही तीर्थ स्थान आपका बन जाएगा। कमल का पुष्प ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में लिया और ब्रह्मलोक से नीचे गिराया। कमल ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा करता हुआ पुष्कर के बीच में आके गिरा। कमल गिरने से धरती फटी, 7 पाताल जमीन से जल निकल के आया, तो भगवान ब्रह्मा जी का ये ब्रह्म सरोवर कहलाया। पुष्प गिरने से तीर्थ का नाम पुष्प रखा। ब्रह्मा जी के हाथ से गिरा तो हाथ को संस्कृत में कर कहते, दोनों का संधि करके इसका नाम रखा पुष्कर। पुष्कर इसके पीछे गांव का नाम रखा गया पुष्कर। तीर्थ की स्थापना हुई। ब्रह्मा जी ने विचार करा कि जब तक तीर्थ शुद्ध नहीं होगा, तीर्थ का महत्व नहीं होगा। शुद्ध करने के लिए हवन यज्ञ करना पड़ेगा और हवन यज्ञ करने के लिए मुहूर्त का होना जरूरी है। तो ब्रह्मा जी के पास मुहूर्त नहीं था। मुहूर्त निकालने के लिए ब्रह्मा ने हजारों साल तपस्या करी। 5 दिन का मुहूर्त निकला, कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णमासी का। ये 5 दिन का मुहूर्त निकला। इसके उपलक्ष्य में हर साल 5 दिन का अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर का मेला यहाँ लगाया जाता है। मुहूर्त निकलने के बाद ब्रह्मा जी ने 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाया। देवता आए तो उन्होंने कहा कि जो यज्ञ कर रहे हो इसमें पत्नी का बैठना जरूरी है, बिगर पत्नी आपका यज्ञ नहीं होगा। भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी है सावित्री देवी, जो पहाड़ पर मंदिर देख रहे हैं आप, ये इनकी पत्नी का मंदिर है। तो पत्नी को बुलाने के लिए ब्रह्मा जी ने एक विचार करा कि मैं अगर किसी देवताओं को भेजूंगा, आने में लेट हो जाएगा तो मेरा यज्ञ का मुहूर्त निकल जाएगा, तो मैं अपने पुत्र को भेज देता हूँ तो वो जल्दी लेके आ जाएगा। तो उन्होंने अपने पुत्र नारद जी को बुलाया, कहा कि बेटा यज्ञ का समय हो रहा है, तू जल्दी जाके तेरी माँ को लेके आएगा। नारद जी बुलाने गए तो नारद जी ने मन में एक विचार किया कि सृष्टि में सभी देवताओं में झगड़ा करवाया, माता पिता में नहीं करवाया। आज मुझे मौका मिला है तो इन माता पिता में झगड़ा करवा देते हैं। तो अपनी माँ के पास जाते हैं, बोलते हैं कि यज्ञ का समय तो लेट निकला है, आप 16 श्रृंगार करके गाजे बाजे से आ जाएंगे। अकेले नारद जी आकर ब्रह्मा जी से बोले कि माँ को आने में समय लगेगा, क्योंकि अभी वो श्रृंगार कर देंगे। सभी देवता भयभीत हुए, ब्रह्मा से प्रार्थना करी कि अगर ये यज्ञ का शुभ समय निकला तो तीर्थ नहीं रहेगा, तीर्थ को बचाने के लिए कोई दूसरा उपाय कीजिए। तो ब्रह्मा जी के 2 द्वारपाल है, गणपति, कुबेर और इंद्र, दोनों को आदेश दिया ब्रह्मा जी ने, इस गांव में जाकर एक कंवारी लड़की लेके आए। दोनों खोज में गए तो इंद्र भगवान एक गुजर की लड़की को लेके आए। सभी देवताओं ने प्रार्थना करी कि ये मनुष्य लड़की है, इससे आप विवाह कैसे करेंगे। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि इसको शुद्धिकरण करके मैं इससे विवाह करूँगा। शुद्धिकरण करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने देवताओं की एक गाय होती है कामधेनु, जो वरदान भी देती है, दूध भी देती है। स्वर्ग लोक से कामधेनु गाय को यहाँ लेके आए। गुजर की लड़की को मंत्र उच्चारण से गाय का चारा बनाया, चारा बना के गाय को खिलाया।
गोबर से निकाला, गोबर का स्त्री रूप बना के उसका नाम रखा गाय प्लस स्त्री यानी गायत्री। गायत्री की उत्पत्ति थी। सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने दूसरी पत्नी बनाकर यज्ञ में बैठा दिया। यज्ञ प्रारंभ होने के कुछ घंटे बाद पहली पत्नी 16 श्रृंगार करके पधारी, लेकिन अपनी जगह गायत्री को देखी तो क्रोध में आके ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आपका पूरी दुनिया में एक ही मंदिर बनेगा पुष्कर में, वो भी कोई साधु सन्यासी बनाएगा। तो 2000 साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का निर्माण करा। दूसरा श्राप दिया कि ग्रस्त वाला जो भी होगा उसके हाथ से मंदिर में फूल प्रसाद दान पूजा अर्चना मन्नत अगरबत्ती मनोकामना नहीं होगी। कोई मूर्ति घर में नहीं रखा जाएगा, कोई आपका त्यौहार नहीं मनाएगा। दूसरा श्राप ब्राह्मण को दिया तो मेरे पति को आप लोगों ने यज्ञ करवाया, समस्त ब्राह्मण को श्राप देती हूँ कि तुम्हारा हाथ सदैव नीचा रहेगा, तुम्हें दान में कितना भी मिलेगा कभी तुम संतुष्ट नहीं हो पाओगे। तब भगवान ब्रह्मा ने पुत्र नारद को बुला के सच्चाई बताई। सच्चाई जानने के बाद नारद जी को श्राप मिला कि माता पिता में झगड़ा करवाया तो तुझे श्राप देती हूँ कि तू कभी गृहस्थी जीवन नहीं भोगेगा। ब्रह्मा जी को कहा कि मैंने श्राप दिया है तो मैं आपको वरदान भी दूंगी। तब उन्होंने वरदान दिया कि आपका मंदिर का महत्व नहीं रहेगा, इस जल सरोवर का महत्व रहेगा। इसलिए ब्रह्मा का जो रूप दिया गया है वह है धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्करणे, यानी सरोवर को ही ब्रह्मा का रूप दिया गया है। दूसरा वरदान मिला कि जितने भी तीर्थ बनेंगे समर्थ तीर्थों के आप गुरु कहलाओगे। इसलिए संसार में गया जाते हैं समर्थ तीर्थों की माता कहलाती है, प्रयाग इलाहाबाद समर्थ तीर्थों का राजा कहलाता है, पुष्कर राज समर्थ तीर्थों का गुरु कहलाता है। तीसरा वरदान मिला कि ये तीर्थ पितरों का मोक्ष धाम कहलाएगा। जो भी प्राणी पुष्कर में आएगा तो पहले आपके धाम पर आएगा। इस जल को ही आपका रूप मान के ब्राह्मण के मंत्र उच्चारण से आपका प्रसाद चढ़ा के आपका सम्मान करेगा। इस जल से ही मुराद मांगेगा। जो उसको दिया है दान पुण्य करके मंदिर का दर्शन करेगा तो उसको 4 धाम यात्रा का पुण्य प्राप्त होगा। ब्राह्मण को कहा तेरा हाथ यूँ रहेगा तो तेरा हाथ यूँ भी रहेगा, सदैव तू पूजनीय रहेगा, जो भी कर्म होगा तेरे मंत्र उच्चारण से होगा। इन बातों का निवारण करने के बाद ब्रह्मा जी को कहा कि गायत्री को लेकर आप यज्ञ करो, मैं तपस्या करूंगी। फिर 5 दिन का यज्ञ भगवान ब्रह्मा ने गायत्री को लेकर पूरा करा। तो इनके निवारण के कारण दृष्टि वाला जो भी आता है सरोवर पर आता है, 10 रुपये का प्रसाद का थाली आता है, मंत्र उच्चारण से प्रसाद चढ़ा के भगवान ब्रह्मा का सम्मान करता है। और अगर ऊपर वाले ने कुछ दिया तो 1052 घाटों का एक ही चैरिटी बना है, वहीं पर भगवान ब्रह्मा का भोग दान दिया जाता है जिसका रसीद मिलता है। आपके दान के माध्यम से यहाँ का विकास होता है, प्रसाद वितरण होता है और गरीबों का काम चलता है। ये पुष्कर का अब हम चल रहे हैं बाबा का अभिषेक करने बाबा धाम में। थाली रख दो। हमने यहाँ थाली इस तरह से रख दी है। कहते हैं कि पुष्कर के जल में स्नान करने से शरीर और आत्मा दोनों हर कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। इस सृष्टि का निर्माण जगत पिता ब्रह्मा जी ने किया है। उन्हीं का ये तीर्थ है पुष्कर धाम। आइए अब हम आपको दर्शन कराते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर का। मंदिर में मोबाइल इत्यादि ले जाना वर्जित है, इसलिए हम आपको बाहर से ही मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। और ये साथ में मंदिर के साथ सजी हुई दुकानें जहां फूल प्रसाद इत्यादि आप ले सकते हैं। विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जो कि पुष्कर में स्थित है। आइए दर्शन कीजिए। और इसी के साथ हम अब आपको यहीं छोड़े जा रहे हैं इन बाज़ारों में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।